देखिए जनरली ये कोनिक सेक्शन यानी कोन से जो पार्ट निकला है वही हमारा क्या कहलाता है, कोनिक सेक्शन कहलाता है। तो जनरली कोन हमारे इस शेप में है, ठीक है। सपोज ये रबड़ का बना हुआ है, एक तरह से सपोज कर लेते हैं कि ये रबड़ से के जो है मटेरियल से बना हुआ है ना, और कोई एक स्टील का प्लेट लेकर के इसको क्या करते हैं, हम कट करते हैं। अब रबड़ का होगा तभी कट होगा ना, अब ये नहीं कि स्टील से स्टील को कैसे काटेंगे जो आसानी से कट हो जाए। तो सबसे पहले अगर इसके पैरेलल में अगर हम कट करते हैं उस स्टील के प्लेट की हेल्प से, तो ये जो पार्ट बनेगा वो हमारा क्या होगा, सर्कल में हो जाता है। और इसी को अगर हम इस डायरेक्शन से ऐसे कट करें, ठीक है, तो यहां से और यहां तक ये जो मीट किया ये, ठीक है ना, ये कट हुआ पार्ट, ये इधर आपका कट करके निकल गया, ये इधर कट करके निकल गया, तो शेप कैसा हो गया हमारा ये। तो इस शेप को हम क्या करते हैं, पैराबोला। तो आज हम लोग पैराबोला के बारे में स्टडी करेंगे कि पैराबोला होता क्या है, उसका इक्वेशंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, और कोनिक सेक्शन को डिफाइन हम कैसे करते हैं, हाउ टू डिफाइन द कोनिक सेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं। अभी पैराबोला की बात ना करके डेफिनेशंस की बात होगी कोनिक सेक्शंस की। तो डेफिनेशन में क्या है, लोकस कह रहा है कोनिक सेक्शन इज डिफाइंड एज, राइट डाउन करिए, कोनिक सेक्शन इज डिफाइंड एज the locus of a point. Conic section is defined as the locus of a point in a plane such that the ratio of the distance from the fixed point, the ratio of the distance from the fixed point to the its distance from fixed line to the its distance from fixed line is constant. लोकस ऑलरेडी मैंने बताया था कल कि लोकस क्या है, उस पॉइंट का पाथ और वे जिस पॉइंट के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, एंड वेयर, यहाँ पे लिखिए, चेंज कर लीजिए लाइन, वेयर फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फोकस एंड फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। एंड कांस्टेंट is called eccentricity. Eccentricity. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी।
इसी प्रॉपर्टी के बेस पे हम सभी कोनिक सेक्शंस के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। सपोज एक लाइन हमने लिया, इसको हम डी से डिनोट करते हैं डायरेक्ट्रिक्स को। ये लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, हमने कहा डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक लाइन है। डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन एंड हमने कोई ये फिक्स्ड पॉइंट लिया, फिक्स्ड पॉइंट एफ। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस, और सपोज कर्व हमारा ये कोई पॉइंट है जिसका पाथ हमको ट्रेस करना है, कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट का पाथ ट्रेस करना है। तो हमने कहा था कि इसका जो लोकस होगा वो क्या होगा, रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन, PM। डेफिनेशन एक बार फिर से रिवाइज करिए। कहता है इसमें कि कोनिक सेक्शन इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। इस पॉइंट का इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, तो क्या हो गया, PF डिवाइडेड बाई PM। दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स E, और कांस्टेंट को हमने क्या कहा था, कांस्टेंट इज कॉल्ड, इज नोन एज द इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी क्या है, इसका रेशियो है, और PF इक्वल टू E PM। Now this relation is known as focus डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। अब सभी कोनिक सेक्शन को हम इसी प्रॉपर्टी के बेस पे डिराइव करेंगे। सारे कोनिक सेक्शन है उसका जो फॉर्मूला है इसी के फॉर्मूले से, इसी के प्रॉपर्टी से डिफाइन करेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी में मतलब उसको लेके 2a के इक्वल करके प्रूफ किया है, बट आप फिर एग्जाम्पल में जाओगे तो E के फॉर्म में ही क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो और अदर बुक में भी जाएंगे तो E आपको शो मिलेगा वहाँ पे, C के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं पैराबोला। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज 11.2 बेस्ड ऑन पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या होगा, y² इक्वल टू 4ax। अच्छा देखिए, कोई भी अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो जिस अल्फाबेट्स यानी y का अगर पावर इवन है तो जो कर्व होगा हमारा सिमेट्री टू x एक्सिस होगा। इफ द पावर ऑफ y इज इवन सो कर्व ड्रॉ सिमेट्री टू x एक्सिस। अगर x के पावर इवन है तो कर्व क्या होगा, ड्रॉ होगा सिमेट्री टू y एक्सिस, यानी x एक्सिस उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और सिमेट्री टू y एक्सिस भी 2 इक्वल पार्ट्स में y एक्सिस उसको जो है कर्व को डिवाइड करेगा। अगर x एंड y दोनों का इवन पावर है तो सिमेट्री टू x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ, तो दोनों के सिमेट्री होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सपोज हमने लिया ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है x एंड y,
और ये हमारा पैराबोला, हम ये फॉर्मूला प्रूफ करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये हो गया सिमेट्री टू x एक्सिस। और कोई पॉइंट P, इस P पॉइंट का ही ये लोकस है। पॉइंट P का पाथ हमारा क्या है, पैराबोलिक। डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं ना कि क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। और हमने एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया जो फिक्स्ड पॉइंट है F। और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा वर्टेक्स के अपोजिट में होता है, यानी जो कर्व होता है उसका जो वर्टेक्स होता है उसके अपोजिट साइड में हमारे डायरेक्ट्रिक्स लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया इसका डायरेक्ट्रिक्स D। ठीक, अब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हमने A लिया और ये पॉइंट हो गया A0। सो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस क्या हो गया, A0। ये जनरल पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट x एंड y। यहां से परपेंडिकुलर लाइन हमने डायरेक्ट्रिक्स पे ड्रॉ किया, ये हो गया M। और चल ये जितने डिस्टेंस पे यहाँ होता है उतने डिस्टेंस पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ होती है। तो ये हो गया x इक्वल टू -a। इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ऑफ दिस डायरेक्ट्रिक्स x माइनस a। अगर ये x माइनस a है तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, x प्लस a इक्वल टू 0। और हम यहां से इसको मीट कर देते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, PF डिवाइडेड बाय PM इक्वल टू E। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है। इफ E इक्वल टू 1, अगर E की वैल्यू 1 होती है तो कोनिक सेक्शन हमारा क्या होगा, पैराबोला होगा। ओके, इफ E इज ग्रेटर देन 1 तो हाइपरबोला। हाइपरबोला। इफ E इज लेस देन 1 तो इलिप्स। सभी इसके कांस्टेंट पे ही डिपेंड करेंगे कोनिक सेक्शन पे। अगर E इक्वल टू 1 होता है तो पैराबोलिक पाथ होगा, E ग्रेटर देन 1 होता है तो हाइपरबोलिक पाथ होगा, और E लेस देन 1 है तो इलिप्टिकल पाथ होगा। तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लें तो E की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। E की वैल्यू 1, पैराबोला है तो E की वैल्यू 1, तो हम यहाँ पे लिख दिए 1। तो ये हो गया PF इक्वल टू PM, यानी डिस्टेंस फ्रॉम P टू F एंड डिस्टेंस फ्रॉम P टू M। तो देखिए हम पहले PF की बात करते हैं। PF x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अंडर रूट में। डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है। x2 माइनस x1 यानी x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। PM डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉडुलस। तो यहाँ पे अगर हम मॉडुलस यूज करें तो हो गया ये हमारा ax, तो यहाँ हो गया x की वैल्यू तो x ही है,
तो ये हो जाएगा एक्स, वाई का पार्ट है ही नहीं, तो प्लस ए डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये होगा। तो अब हम इसको और इसको इक्वल कर लेते हैं, इसको हटा दें, डायग्राम को हटा दें क्योंकि फिर स्पेस नहीं मिल रहा है। अब देखिए, अब ये दोनों वैल्यू हम उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। अगर ये पी एफ इक्वल टू पी एम है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पी एफ स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर। अगर पी एफ इक्वल टू पी एम है तो पी एफ स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पुट किए तो क्या हो गया एक्स माइनस ए प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए, ये पार्ट हो जाएगा ना मॉडुलस है। अब तो ये पॉजिटिव रह गई, मॉडुलस में क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव, और स्क्वायर लग गया तो ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2ax प्लस ए स्क्वायर। कैंसिल कर लो आप, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर यही रहने देते हैं हम 4ax। इसी को तो प्रूव करना था हमको। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक, अब डिफरेंट एक्सिस के ये सिमेट्री होगा, उसके अकॉर्डिंग इसका इक्वेशन होंगे। तो राइट डाउन कर लो, आप कर लिए सब लोग। तो डिफरेंट हम शेप वाले देख लेते हैं, उसके इक्वेशंस देख लेते हैं, फिर कुछ पॉइंट है उसके चार्ट प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सिमेट्री टू एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इसका इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। निगेटिव साइड में तो यहाँ क्योंकि माइनस ए और 0 होगा फोकस का कोऑर्डिनेट, तो होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। सिमेट्री टू वाई एक्सिस तो एक्स स्क्वायर होगा, सिमेट्री टू वाई एक्सिस मीन्स इवन पावर ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। सपोज ये 0 और a है, इसके फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0a, तो 4ay। अगर ये बिलो द ओरिजिन है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, फोकस का पॉइंट हो गया 0 माइनस a। ठीक, अच्छा इस सब का अगर हम वर्टेक्स की बात करें, वर्टेक्स तो क्या होगा 0 0 ही तो है, 4ay होगा, जहाँ होगा 4ay। तो देखो सबके वर्टेक्स क्या है 0 0 है, सभी पैराबोला को अगर हम चेक करें तो सबके वर्टेक्स क्या है 0 0 पे है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हम लोग चार्ट के फॉर्म में प्रिपेयर करके उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना। तो इसको थोड़ा, तो ये हो गया वर्टेक्स, सभी केस में 0 0 होंगे आपके। उसके बाद फोकस, अगर इसकी बात करें तो ये एक्स एक्सिस की सिमेट्री है, तो क्या होगा a0 माइनस a0 0a एंड 0 माइनस a।
डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो निगेटिव डायरेक्शन में उसका डायरेक्ट्रिक्स होगा। तो x इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू ए, और यहाँ पे क्या होगा y इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू माइनस ए। End point of latest rectum, end point of y इक्वल टू माइनस ए एंड प्लस ए। हाँ ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो देखिए यहां से यहां तक तो a होता है और ये क्या है 2a। तो अगर हम बात करें तो a और प्लस माइनस 2a, इधर क्या होगा a माइनस 2a होगा और इधर क्या होगा a प्लस 2a, यही होगा आपका। तो यहां पर होगा हमारा a प्लस माइनस 2a। इसका हो गया ना, और यहाँ पे क्या होगा माइनस ए, क्योंकि इस साइड में आ जाएगा, इस साइड में आएगा ना, तो माइनस ए प्लस माइनस 2a प्लस माइनस 2a ए प्लस माइनस 2a माइनस ए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ओके, राइट डाउन कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो उसमें से हम एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। अच्छा, अब ऊपर जरा क्वेश्चन बताइए क्या क्या फाइंड आउट करने का है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक सबने रुक जाओ, उत्कर्ष पढ़ो तो। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस यानी f का कोऑर्डिनेट, ओके। एक्सिस आप पैराबोला, एक्सिस ये देख के ही पता चल गया किस एक्सिस पे है। हाँ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब जरा चार्ट को अब याद करो, फोकस का जो पॉइंट था वो क्या था, a0 था इस केस में, ठीक है। अगर हम इसको कंपेयर करें y स्क्वायर 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के इक्वेशन से सेटिस्फाई हो रहा है। कंपेयर कर लेते हैं हम, 4a इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू क्या हो गया 3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3। एक्सिस क्या हो गया एक्स एक्सिस, एक्सिस की बात का है, इक्वेशन नहीं, समझ रहे बात ना। इक्वेशन ऑफ एक्सिस जब कहता है तो हम कहते हैं y इक्वल टू 0, तो ये एक्स एक्सिस के सिमेट्री है तो एक्स एक्सिस पे बन रहा है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो देखिए ये जो पैराबोला है वो इस साइड में बन रहा है और इसका फोकस a और 0 है, इस साइड में इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा। और ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ माइनस a होगा, तो इसका इक्वेशन क्या होगा x इक्वल टू माइनस a, और a की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, तो क्या हो गया x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3।
लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, आप चार्ट में देखो हमने लिखा है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ईच एंड एवरी केस 4a, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 3, क्या हो गया 12 यूनिट्स। लेंथ है तो उसकी यूनिट्स होनी चाहिए। एक और कर लेते हैं, नेक्स्ट 1 to 6 के पार्ट में एक क्वेश्चन और करते हैं, जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग दिया है उसको बोलो जी। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। अगर मान लीजिए ये -6y होता है, देखिए पहले हम इससे चेक करेंगे कि किसके सिमेट्री है। तो y एक्सिस किसके है, y एक्सिस की सिमेट्री है, और चूंकि यहाँ पॉजिटिव है तो क्या होगा एबव द ओरिजिन बनेगा हमारा, एबव द ओरिजिन ये फॉर्म होगा। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स पक्का है कि इस साइड में बिलोंग करेगा डायरेक्ट्रिक्स। अब फोकस यहाँ पे क्या होगा 0 a होगा। तो फर्स्ट में क्या पूछा था वर्टेक्स, नहीं तो वर्टेक्स क्या होगा, यही ना पूछा था जी वर्टेक्स ही। चलो वर्टेक्स भी लिखी दिए 0 0, फोकस का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ से आप निकाल दो 4a इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू क्या होगी 3/2, तो ये हो गया 0 3/2, और इस डायरेक्शन में ये 3/2 माइनस में होगा, तो हो गया y इक्वल टू, y की वैल्यू है ना, ये y की वैल्यू है, तो y इक्वल टू -3/2। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, 4 इंटू 3/2 6 यूनिट। अब क्वेश्चन नंबर 7 टू वर्टेक्स 0 0 नहीं है तो फिर वो ओरिजिन की शिफ्टिंग होती है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है आपके, तो ओरिजिन शिफ्ट करते हैं ना। तो जैसे वो ओरिजिन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वो कर रहा है वर्टेक्स जो है 2 3 पे है, 2 3 का मतलब है अगर हमारा ये 0 0 है तो 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में 2, यानी हमारी ओरिजिन अब यहाँ पे आ गई, सपोज ये 2 है नहीं, और इसके सामने ये 2 और 3, और मान लीजिए ये y एक्सिस का 3 है, तो यहाँ पे आ गया हमारा। अब हम यहाँ से अब इसको करेंगे, तो अब यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन बदल रहा है। तो अगर हम वर्टेक्स, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वर्टेक्स हमारा क्या है, x की वैल्यू 0 थी और y की भी वैल्यू 0 थी, ठीक है। तो उस केस में जो फोकस था, उस केस में जो फोकस था वो a और 0 था, ठीक है, ये a 0 था। अब x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई है x की वैल्यू, और ये अब आपका आगे बढ़ा, तो इस केस में आपका वर्टेक्स ये चेंज होगा। अब यहाँ पे अब a नहीं रह जाएगा, अब यहाँ से क्या होगा, और यहाँ पे अब ये 0 0 था तब ये था, अब 2 स्टेप ये और आगे चला गया, तो क्या होगा अब यहाँ पे a+2 हो जाएगा ना, a+2, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा x की वैल्यू 2 है, तो यानी x - 2 ये केस बन रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जब हम लेके के जाते हैं तो ये a+2 हो जाता है हमारा फोकस ना, तो ओरिजिन शिफ्ट होता है तो आपके फोकस का जो पॉइंट होता है वो चेंज हो जाता है। तो कल हम लोग जो है इसके क्वेश्चन नंबर 7 से आगे का डिस्कस करेंगे।